हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स ऑर्डर डिप्टेरा के इंसेक्ट में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाउस फ्लाई। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स खुले जो लिक्विड होते हैं या सेमी लिक्विड जो भोजन होता है उसको स्पंज की तरह सोख लेते हैं। ये कभी भी प्लांट्स या एनिमल्स के टिश्यू के अंदर से फूड सक नहीं करते। यह एडल्ट स्टेज में हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही हानिकारक नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो माउथ पार्ट्स का जो नामकरण है वो मैटकॉफ और फ्लिंट ने सन 1928 में किया था। स्पंज टाइप माउथ पार्ट्स में निम्नलिखित ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे नंबर 1 लैब्रम एपिफेरिंग्स। ये जो अपर लिप्स है उनके दो जो ऑर्गन हैं, एक बाहर की ओर हार्ड लैब्रम और अंदर की ओर मेम्ब्रेन टाइप एपिफेरिंग्स के मिलने से बनता है। यह फूड ट्यूबल्स या फूड कैनाल्स बनाने में हेल्प करता है। नंबर 2 मैंडिबल्स। हाउस फ्लाई में मैंडिबल्स अब्सेंट होते हैं। मैक्सिलरी, ये भी मोस्टली अब्सेंट ही होती है। केवल एक जोड़ी, एक सेगमेंट ये मैक्सिलरी पल्प सलाखाकार होती हैं। उसके बाद नंबर 4 लैबियम। यह सबसे अधिक डेवलप और स्पेसिफिक होता है। ये लंबा और सिमटने वाला प्रोबेसिस बनाता है, जिसमें 3 हमें स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोबेसिस के केवल 2 भाग ही लैबियम से बने होते हैं। रोस्ट्रम, यह बेसल पार्ट होता है। इसमें सामने की ओर सिर की क्लाइपस नामक स्केलेटाइट होती है। क्लाइपियस के नीचे रोस्ट्रम में भीतर काइटिन का बना फल्क्रम नामक खोल होता है, जो फेरिंग्स को पूरी लंबाई में घेरे रहता है। फल्क्रम के जो डिस्टल जो एंड है उस पर छोटी सी हायोइड स्क्लेराइट होती है, जो फेरिंग्स की कैविटी को फैलाए रखने का कार्य करती है। अगले भाग हॉस्टेलम में रोस्ट्रम का मूवेबल और ढीला होता है और रेस्टिंग स्टेज में हॉस्टेलम ऊपर की ओर मुड़कर रोस्ट्रम की जो अगली सतह है उस पर चिपका रहता है। नंबर 2 हॉस्टेलम। इसकी आगे की ओर की सतह पर बीच में लंबाई में फैली हुई एक गहरी ओरल ग्रूव होती है, जिसमें 2 स्टाइलेट अपेंडेज लैब्रम एपिफेरिंग्स तथा हाइपोफेरिंग्स स्थित होती हैं। दोनों मिलकर माउथ पार्ट्स ग्रूव में एक लंबी रचना घेर रहते हैं, जिसे फूड कैनाल कहते हैं। ओरल कैविटी इसी फूड कैनाल्स में खुलता है। हाइपोफेरिंग्स में जो भीतर लंबाई में साल्वेरी डक्ट फैली होती है, इसके बेस पर माउथ होता है और यह लैबियम से बना भाग होता है। लैवेलम, यह भाग डिस्टल एंड पर गेंद की तरह होता है। इसमें 2 चौड़ी चपटी संतरे की जो पीस की तरह और पैड होते हैं, जिन्हें हम लैविला कहते हैं। प्रत्येक लैवलम 3 महीन व परस्पर सटी नलिकाओं की बनी
एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसकी प्रत्येक डक्ट इसकी सतह पर खुलती है। दोनों लेवला के बीच में एक प्री ओरल ऑपरेटर होता है। इसी में दोनों लेवला की सारी ट्यूबल्स सेंट्रलाइज्ड होकर ओपन होती हैं। इन्हें सीडी ट्रैकी कहते हैं, क्योंकि इनकी दीवार पर भीतर क्यूटिकल के बने वैसे ही राउंडेड रिंग्स होते हैं जैसे ट्रैकी में होते हैं। अब बात करते हैं इनके फूड फीडिंग मैकेनिज्म की। हाउस फ्लाई सैप्रोफेगस होती है। ये लिक्विड या सेमी लिक्विड जो वस्तु हैं उनको ही एक्सेप्ट कर पाती है। चीनी के दाने और ठोस पदार्थों को लेने से पहले ये इन पर अपनी सलाइवा और इंटेस्टाइनल जूस या कह सकते हैं जो एसिड होता है उसकी बूंदें डालकर उसे घोल लेती हैं। ओरल या मुख जो द्वार है इसका माउथ है, माउथ के पास लेवेला पर क्यूटिकल के बने छोटे कांटेनुमा प्रीस्टोमियल टीथ होते हैं जो ठोस खाद्य वस्तुओं को खुरच खुरच कर घुलाने में सहायता करते हैं। फीडिंग के समय हाउस फ्लाई अपनी प्रोसेस को पूरा फैलाकर लेवला को लिक्विड या सेमी लिक्विड की सतह पर दबाती है। कैपिलरी फोर्स से जो लिक्विड है वो सीडी ट्रैकी में भर जाता है। अब रोस्ट्रम के भीतर जो फुलक्रम में बंद फेरिंग्स सकिंग एक्शन द्वारा इस लिक्विड को माउथ से फूड कैनाल और यहाँ से मुख द्वार से होकर खींच लेती है और ये पीछे की ओर ईसोफेगस में पंप कर देती है। तो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो कृषि उपज के लिए हानिकारक नहीं हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां जरूर फैलाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये नुकसानदायक होते हैं, लेकिन हमारी कृषि से संबंधित ज़्यादा नुकसान हमें नहीं पहुंचाते। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक में फिर कुछ नया लेके आऊँगा। लेकिन इससे पहले एक फिर से अपनी अपील को दोहराता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप धीरे धीरे मेरे साथ में अपने कोर्स को पढ़ते चलिए, समझते चलिए। निश्चित ही आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।